तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मूचेन और बाकी सभी आइस वैली के अंदर आ गए होते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें वहां पर वो स्पिरिट ड्रैगन मिल जाएगा और उनकी उम्मीद सच भी साबित होती है। लेकिन वो ड्रैगन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन उनकी मुसीबत यहाँ पर भी कम नहीं होती। जमीन फाड़कर एक फ्लेम लिजर्ड भी बाहर निकलकर आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग था और उसका रैंक तो स्पिरिट ड्रैगन से भी ज्यादा होता है, जिसको देख करके सारे लोग डर चुके थे कि जब वो एक से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे से कहां से मुकाबला कर पाएंगे। जिसके बाद वो दोनों बीस्ट आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं और फाइट करते हुए आइस वैली के बाहर निकलकर आ जाते हैं। इसीलिए मूचेन और बाकी उसके पीछे जाते हैं ताकि उसका स्पिरिट वो लोग कलेक्ट कर सके। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो सभी आइस वैली से बाहर निकलकर जा रहे होते हैं क्योंकि वो सभी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। तब वहां पर लुओली आती है जिसको देख करके वो सभी एकदम हैरान हो गए थे कि आखिर इतनी सुंदर लड़की यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। तब ली उनसे पूछती है कि क्या तुम लोगों ने मूचेन को यहाँ पर देखा है, जिस पर वो सभी कहते हैं कि हमने मूचेन को देखा है, वो यहाँ से हेवन लेवल के बीस्ट के पीछे गया है, तुम उस तरफ जाओगी तो तुम्हें शायद वहाँ पर वो मिल जाए। इसीलिए ली उन सभी का शुक्रिया करते हुए उसी ओर जाने लगती है। दूसरी तरफ वो स्पिरिट ड्रैगन और फ्लेम लिजर्ड के बीच काफी जबरदस्त फाइट हो रही होती है। दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के पर लगातार अटैक किए जा रहे थे, लेकिन कोई भी जल्दी एक दूसरे को नहीं हरा पाता और उनकी फाइट काफी भयंकर चल रही होती है, जिसको देखकर किंगलिंग कहती है कि इनकी फाइट देखकर समझ में आ रहा है कि इनकी पावर हद से ज्यादा होगी, तभी तो इन्हें हेवन लेवल 20 का टाइटल दिया गया है। साथ ही चूकी कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर ड्रैगन हार जाएगा और उससे पहले से ही काफी ज्यादा चोट लग चुकी है और अब इस फ्लेम लेजर्ड ने तो उसकी हालत खराब कर दी है। हमारे पास यही सही मौका है इसके ऊपर अटैक करने का और इसकी जान ले लेने का। तब मूचेन भी अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ ये दोनों बात तो ठीक कह रहे हैं, पहले भी और कई सारे लोग ने हेवन लेवल के बीस्ट की स्पिरिट को कलेक्ट किया है तो मैं भी इसे कर सकता हूँ और मुझे ये सही मौका लग रहा है इन बीस्ट के ऊपर अटैक करने का। तो उसके बाद जियो मूचेन से कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें सबसे पहले उन दोनों बीस्ट के पास जाना होगा और जैसे तुम वहां पर पहुंचोगे तो मैं अपनी पावर तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दूंगी। उसके बाद तुम बड़ी ही आसानी के साथ उन दोनों बीस्ट का वहां पर मुकाबला कर सकते हो और जैसा जैसा मैं कहूंगी अगर तुमने वैसा ही किया तो बड़ी ही आसानी के साथ तुम उन दोनों बीस्ट को मार सकते हो। जिस पर मूचेन मान जाता है और वो दोनों इन बीस्ट का पीछा करना शुरू कर देते हैं, जिसके पीछे किंगलिंग और चूकी भी चले जाते हैं। तब रास्ते में जियो अपनी पावर को मूचेन के अंदर ट्रांसफर कर देती है, जिस वजह से मूचेन पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। ये देख करके उसका पीछा कर रहे जो बदमाश लोग होते हैं वो सभी हैरान रह जाते हैं। तो इधर वो दोनों बीस्ट अब भी आपस में फाइट किए जा रहे होते हैं, जहां उन दोनों की फाइट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब ये देख करके मूचेन कहता है कि मुझे लगता है कि ये स्पिरिट ड्रैगन अब बस मरने ही वाला है और जैसे ही मरने वाला होगा मैं इसकी जान लेकर इसका स्पिरिट निकाल लूंगा। वहीं वो दोनों बीस्ट आपस में अभी तक फाइट कर रहे होते हैं और अब वो दोनों अपने सबसे खतरनाक अटैक का यूज करना शुरू कर देते हैं ताकि इसकी हेल्प से वो दोनों एक दूसरे को हरा सके। और उनका ये वाला अटैक बहुत ही ज्यादा भयंकर और स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था, जिस वजह से आसपास का पूरा मौसम ही बदल जाता है, क्योंकि एक के अंदर आइस की पावर थी तो एक के अंदर फायर की पावर, जिस वजह से वो नजारा काफी भयंकर दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वो दोनों बीस्ट अपने अपने अटैक को एक दूसरे के ऊपर ही कर देते हैं, लेकिन जैसा कि स्पिरिट ड्रैगन पहले से ही काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, वो फ्लेम लिजर्ड का अटैक ठीक तरीके से नहीं संभाल पाता। अब वो अटैक उसे बहुत भयंकर तरीके से लग जाता है, जिस वजह से वहां पर उनकी जान ही जाने वाली थी। लेकिन जैसे वो मरने वाला होता है तो इससे पहले ही वहां पर मूचेन पहुंच जाता है, जो अपने ड्रैगन पर इस्तेमाल करते हुए अब उस स्पिरिट ड्रैगन यानी कि वहां पर जान ले लेता है और उसकी जान लेते साथ ही वो उसके स्पिरिट को निकाल कर अपने पास रख लेता है। लेकिन ये देख करके वो फ्लेम लिजर्ड गुस्सा हो चुका था और अब वो सीधा मूचेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इसीलिए मूचेन भी अपने ड्रैगन की मदद से उस फ्लेम लिजर्ड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसकी स्किन बहुत ज्यादा मोटी थी जिस पर तो मूचेन का ड्रैगन तक नहीं चलता। ये देख करके मूचेन भी परेशान हो जाता है। अब वो जियो से कहता है कि कुछ तो हेल्प करो, क्योंकि अगर मैंने अभी इसे नहीं मारा तो बहुत लेट हो जाएगा और उल्टा ये मेरी ही यहाँ पर जान ले लेगा। तब जियो दोबारा से अपनी पावर को मूचेन के अंदर ट्रांसफर कर देती है, लेकिन अब यहाँ पर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग
लेकिन अब यहाँ पर वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी। अब मोचन काफी ज्यादा स्ट्रांग बन गया होता है और वो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए बहुत दूर से भागते हुए इतना भयंकर अटैक उस फ्लेम लिजर्ड के ऊपर कर देता है कि इस अटैक को उसकी मोटी स्किन भी नहीं संभाल पाती। अब वो फ्लेम लिजर्ड भी वहीं पर मारा जाता है, जिसके मरते ही उसका भी स्पिरिट सीधा मोचन के पास ही आ जाता है और इस तरह से मोचन ने बड़ी आसानी के साथ दोनों हेवन लेवल के बीस्ट को मारकर उनका स्पिरिट कलेक्ट कर लिया था। ये देखकर के चूकी और किंगलिंग तो एकदम हैरान रह जाते हैं कि मोचन ने तो इतनी आसानी के साथ दोनों बीस्ट को मार गिराया। तब वहां पर वो बदमाश लोग भी आ जाते हैं जो मोचेन का पीछा कर रहे थे और जब वो सभी मोचेन के हाथों में दोनों स्पिरिट को देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। यहाँ हमें बीस्ट को नहीं मार पा रहे थे और इस मोचेन ने तो दोनों के दोनों बीस्ट को मार गिराया। चलो अब इसने हमारा काम तो आसान कर दिया, तो अब हम मोचेन से उस दोनों स्पिरिट को छीन लेंगे। जिसके बाद वो सभी मोचेन का ही पीछा करना शुरू कर देते हैं। तब ये देख कर के मोचन मन में कहता है कि मुझे कैसे भी करके इनका पीछे छुड़वाना होगा ताकि मैं कोई अच्छी सी जगह देखकर वहां पर मैं अपना कल्टीवेशन में करते हुए इन दोनों स्पिरिट की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब मैं कर सकूं। लेकिन जब वो जियो के पास आता है तो उसकी हालत बहुत देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि जियो की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसके अंदर अब उसकी जरा सी भी पावर नहीं बची थी। अब मुझे उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी पावर बची है कि मैं उनसे सभी से अपना पीछा छुड़वा सकूं। जिस पर जियो कहती है कि मेरे पास अभी पावर बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर तुम्हें उनसे अपना पीछा ही छुड़वाना है तो तुम बस यहाँ से भागते जाओ, क्योंकि तुम उन सभी से एक साथ फाइट तुम नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे के सारे लोग डिवाइन सोल लेवल पर हैं। तुम्हें कैसे भी करके अपनी जान बचाकर वहां से भागना होगा। तब मोचन उनकी तरफ दो स्पिरिट फेंक देता है जो कि नकली थे, लेकिन उन सभी को लगता है कि मोचन ने वो असली स्पिरिट को यहाँ पर फेंक दिया है, इसीलिए वो सभी उसके पीछे चले जाते हैं और मौका देख करके मोचन अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। दूसरी साइड अब कुछ और लोग भी मोचन को देखकर यही कह रहे होते हैं कि इसने तो बड़ी आसानी के साथ दोनों के दोनों बीस्ट को मार गिराया, लेकिन अब उसके पीछे काफी सारे बदमाश लोग पड़ चुके हैं जो उसे नहीं छोड़ेंगे। तभी वहां पर ली आ जाती है जो उन सभी से पूछती है कि बताओ मुझे कि आखिर मोचन कहाँ पर गया है। जिस पर वो लड़के उसे वो पता बता देते हैं कि वो लोग इस साइड में भी मोचन गया है, इसीलिए ली उसी तरफ जाना शुरू कर देती है। इधर मोचन को एक अच्छी जगह मिल जाती है जहाँ पर बिल्कुल शांति होती है, इसीलिए मोचन सोचता है कि अब वो यहाँ पर आकर उन दोनों बीस्ट के स्पिरिट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। लेकिन तभी वो दोनों स्पिरिट जियो अपने पास रख लेती है और मुझे इनसे कहती है कि ये स्पिरिट मेरी पावर को बढ़ाने में काफी हेल्प कर सकता है, इसीलिए मुझे इसे एब्जॉर्ब तुम मुझे करने दो। तो ये सुन करके मुझे उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि इन्हें एब्जॉर्ब करना इतना आसान नहीं होगा। तो अगर तुम कुछ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाओ तो उसे मुझे दे देना, मैं उसे एब्जॉर्ब मैं कर लूंगा ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन पावर भी बढ़ा सकूं, जिससे जो लोग मेरे पीछे हैं मैं उन सभी को भगा सकता हूँ। तो तब जियो उससे कहती है कि जितनी अभी तुम्हारे पास पावर है तुम उतनी पावर का इस्तेमाल तुम करके इन दोनों को स्पिरिट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसे एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेट की जरूरत है। और रही बात उनकी, तो एक बार में इन्हें एब्जॉर्ब मैं कर लूँ, उसके बाद में पलक झपकाते मैं उन सभी को मार दूंगी। जिसके बाद जियो उन दोनों स्पिरिट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जैसे वो उसके अंदर जाता है तो उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि जियो की पूरी बॉडी से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा होता है। ये देख करके मोचन भी घबरा जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों बीस्ट की पावर, एक के पास आइस की पावर थी और एक के पास फायर की पावर, और ये दोनों पावर जब एक साथ जियो के अंदर गई हैं तो वो दोनों एक साथ बैक फायर वो कर रही हैं, जिसको जियो कंट्रोल भी नहीं कर पा रही। ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। अगर जियो ने उसे अच्छे से कंट्रोल नहीं किया तो पावर बैक फायर करते हुए यहाँ पर जियो की जान भी जा सकती है। और जैसे जैसे वो ऑरा चारों तरफ फैल रहा होता है, चारों तरफ से बिल्कुल भी तबाही आ रही होती है, लेकिन जैसे ही वो ऑरा मोचन के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो इससे पहले ही उस ब्लैक पेपर ने जो वहां पर फ्लावर केज बनाकर जियो को कैद किया था वो मोचन को आकर प्रोटेक्ट वहां पे करना शुरू कर देता है। लेकिन अब वो फ्लावर केज धीरे धीरे छोटा होने लगता है। अगर ऐसा ही रहा तो वो जियो को पूरी तरीके से दबाकर वो मार देगा। जियो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता है। ये देख करके मोचन एकदम घबरा चुका था कि आखिर ये हो क्या रहा है। यहाँ पर अचानक से ये फ्लावर केज जियो को इतना दबाने में क्यों लग गया। ऐसा लग रहा था कि वो तो उसकी जान ही ले लेगा।
तो फिर जियो मूचेन से कहती है कि जैसे ही मैंने दोनों स्पिरिट को अपने अंदर डाला, मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिस वजह से इस फ्लावर केज को ये लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हूँ। इसीलिए ये फ्लावर केज मुझे यहाँ पर वो मार देना चाहता है ताकि तुम्हारी जान को वो कोई भी डेंजर ना हो, और मुझे नहीं लगता कि ये तब तक रुकेगा जब तक कि मेरी जान नहीं चली जाती। तो तब मूचेन उससे कहता है कि मेरे पास तो अभी इतनी पावर नहीं है कि मैं इस फ्लावर केज को रोक सकूं, तो तुम अपने पास जो भी तुमने स्पिरिट की पावर को अंदर डाला है उसे थूक कर बाहर निकाल दो, ये बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जियो कहती है कि ऐसा मैं कर सकती, क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है, मैंने उन दोनों स्पिरिट को अपने अंदर एब्जॉर्व कर ही लिया है पूरी तरीके से। तब मूचेन अब वो अपने आप से ये कहता है कि अगर ऐसा है तो आज मैं इस फ्लावर केज को यहाँ पर तोड़ कर ही रहूंगा। जिसके बाद वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फ्लावर केज को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसीलिए मूचेन वहां पर थोड़ा सा वो क्रैक बनाते हुए उस फ्लावर केज के अंदर ही वो घुस जाता है, और वो तब उसे सुकड़ने से रोकने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से वो फ्लावर केज भी वहां पर सुकड़ना बंद हो जाता है, क्योंकि अंदर मूचेन भी आ चुका था। मूचेन को कोई नुकसान ना हो इसीलिए, लेकिन जियो उसे कहती है कि तुम कब तक यहाँ पर रह पाओगे, जैसे ही तुम इस फ्लावर केज के बाहर निकलोगे तो ये दोबारा कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा और तुम्हारे जाते ही यहाँ पर ये मेरी जान ले लेगा। जिसके बाद वो उसे कहती है कि एक तरीका है जिसका नाम है ब्लड कनेक्शन, जिसे तुम इस तरह से समझ सकते हो कि हेवन लेवल वाली बीस्ट की पावर को ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं होता है, कि इसे ऑब्जर्व करने का बहुत एडवांस तरीका है, और मैंने तो डायरेक्ट ही इसे ऑब्जर्व कर लिया है। अगर किसी को भी उसकी पावर ऑब्जर्व करना है तो उसे ब्लड कनेक्शन कहते हैं, और इसके विदाउट कोई भी इसकी पावर को ठीक तरीके से ऑब्जर्व वो नहीं कर सकता। तो इसलिए अब हम दोनों को ब्लड कनेक्शन बनाना होगा ताकि आधी पावर मेरे अंदर रहे और आधी पावर तुम्हारे अंदर, जिस वजह से हम दोनों एक साथ रह पाएंगे। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ब्लड कनेक्शन के बाद हम दोनों की स्पिरिट बिल्कुल आपस में मिल जाएगी। अगर मुझे कुछ हुआ तो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, और अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं अपने आप ही मैं मारी जाऊंगी। तो आज के बाद हम कहीं भी अलग नहीं हो सकते, और इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है जिसे तुम मुझे यहाँ पर बचा सको। तब मूचेन उससे कहता है कि अगर हमारे पास एक बार ब्लड कनेक्शन पूरा हो जाए तो इस फ्लावर केज को लगेगा कि तुम मेरे लिए डेंजर नहीं हो, जिसके बाद वो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अटैक वो नहीं करेगा। तो अगर यही एक रास्ता है तो मैं ये करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन बस मुझे तुम्हारी यहाँ पर जान बचानी है, आगे जो भी होगा वो सब कुछ मैं देख लूंगा। तो चलो ब्लड कनेक्शन के प्रोसेस को पूरा करते हैं। लेकिन ये सुन करके तो जियो हैरान हो गई होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या उसे सच में मूचेन के ऊपर भरोसा करना चाहिए। वो मूचेन के साथ बिताए सारे पलों को याद करना शुरू कर देती है कि क्या मूचेन सच में ट्रस्ट करने के लायक है, क्योंकि मूचेन ने आज तक कभी भी उसके साथ कोई भी मिस्टेक नहीं की और ना ही कभी कोई गलत चीज की है। तो तब जियो उससे कहती है कि अगर इस प्रोसेस में जरा सा भी गलती हुई तो ये सारा का सारा प्रोसेस बैकफायर हो जाएगा, और उसके बाद हम दोनों की जान बिल्कुल भी डेंजर में आ सकती है। तो क्या तब भी तुम इसे करना चाहोगे? बाद में तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा ना? क्योंकि अगर बाद में तुम्हें कोई रिग्रेट हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तब मूचेन ने गहरी सांस लेते हुए जियो से कहता है कि मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी मदद में करने की कोशिश करूंगा। आज जब मेरे पास इतना अच्छा मौका था तुम्हें बचाने का, तो मैं इस चीज से कभी भी नहीं पीछे हट सकता। और तुम रिग्रेट करने की बात कर रही हो, इसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, बल्कि ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी का मौका है कि मैंने अपनी जान लगाकर तुम्हारी जान बचा ली। ये सुनकर के तो जियो की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, और वो मूचेन से कहती है कि जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तो चलो अब इस ब्लड कलेक्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद जियो वहां पर अपने स्पिरिट बर्ड को बाहर निकालती है, जिसके अंदर मूचेन को अपने ब्लड एसेंस की पावर को डालना था। इसलिए मूचेन अपने ब्लड एसेंस की पावर को उस बर्ड के अंदर डालना शुरू कर देता है, जिसके अंदर पहले से ही जियो के ब्लड की पावर थी। और जैसे उन दोनों के ब्लड की पावर उस बर्ड के अंदर मिलती है, वो ब्लड दोनों की पावर को एक साथ जोड़ना शुरू कर देता है, जिस वजह से उन दोनों का ब्लड कनेक्शन पूरा होने लगेगा। साथ ही मूचेन और जियो अपना दोनों एक दूसरे की तरफ वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिन दोनों को वो बर्ड अपने पंख खोलते हुए अपने आगोश में ले लेता है, और वो उन दोनों की पावर को एक दूसरे से मिलाना शुरू कर देता है, जिस वजह से उनका ब्लड कनेक्शन पूरा हो सके। और ऐसे ही करते हुए दोनों का ब्लड कनेक्शन धीरे धीरे करके पूरा होने लगता है। और ये सारी चीजें मूचेन अब उसी शांति जगह पर बैठकर वो आंखें बंद करके वो किए जा रहा था। तो अपने बस वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपनी ब्लड पावर को जियो के साथ मिला रहा था, और ऐसा ही वो करते हुए थोड़ी देर के बाद वो स्पिरिट बर्ड वहां से चला जाता है, जिसके जाते ही मूचेन कहता है कि हमारा ब्लड जो कनेक्शन है अब वो पूरा हो चुका है। तो आज से हम दोनों एक हो चुके हैं, ना तुम्हें कुछ हो सकता है ना मुझे कुछ हो सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।